नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने अपनी क्लीन एनर्जी की जो मूवमेंट है उसमें अब एक और बड़ा कदम ले लिया है। भारत ने अपना पहला सीएनजी बेस्ड ट्रैक्टर जो है उसको लॉन्च कर दिया है। इस सीएनजी बेस्ड ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे, ऑल्सो जानेंगे सीएनजी के क्या क्या फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स, एंड ऑल्सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका बन जाता है ये जानने के लिए कि भारत असल में क्लीन एनर्जी के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज स्कीम्स, ऑल दोज पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करी गई हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको डाउट या फिर आपको क्वेरी है या आपको कोई सुझाव देना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है और ये उन बच्चों के लिए खासकर लाभदायक साबित हो सकता है जो कि 2021 में अपना प्रथम अटेम्प्ट दे रहे हैं। राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है। 12 फरवरी को जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इनॉग्रेशन के समारोह पे साथ में जनरल वीके सिंह भी थे, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, एंड ऑल्सो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध थे। साथ ही में इंडस्ट्री के कुछ और लोग भी यहाँ पे शामिल हुए। नाउ ये वाला जो असल में ट्रैक्टर है ये बेसिकली ये ट्रैक्टर असल में डीजल ट्रैक्टर था, लेकिन इस डीजल ट्रैक्टर को इन्होंने कन्वर्ट किया है एक सीएनजी वाले वेरिएंट में। आपको याद होगा जब सीएनजी बहुत साल पहले दिल्ली में लॉन्च हुई थी तो जिन गाड़ियों में सीएनजी वेरिएंट्स लाए जाते थे वो असल में या तो पेट्रोल बेस होती थी या फिर डीजल बेस होती थी। उसको फिर बाद में ट्रांसफॉर्म किया जाता था इनटू अ सीएनजी वेरिएंट। सो बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका ट्रैक्टर था वो असल में डीजल बेस्ड ट्रैक्टर था, उसको कन्वर्ट किया गया इनटू अ सीएनजी वेरिएंट। और अब जो है इस ट्रैक्टर की कन्वर्ट करने के बाद इसकी कई सारी ड्राई रन्स कंडक्ट करी गई, कई सारी ट्रायल रन्स कंडक्ट करी गई जो कि लगभग 6 महीने तक चली। और जब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि सीएनजी के आधार पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये, तब फॉर्मली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया। गवर्नमेंट का ये मानना है यहाँ पर कि इस ट्रैक्टर के माध्यम से जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बेसिकली अपने 1 साल की जो उनका सेविंग्स है, जो उनकी बचत है, इट कैन बी एक्चुअली मोर देन ₹1 लाख, यानी कि जितना खर्चा वो डीजल पे कर रहे थे अब उसमें कम से कम उनको 1 लाख रुपए वो बचा सकते हैं अगर वो यही खर्चा सीएनजी पे करेंगे। आपको मालूम ही है कि डीजल के प्राइसेस आजकल कितनी ऊपर चल रहे हैं। डीजल पेट्रोल बहुत ऊपर जा चुका है, हालांकि सीएनजी के प्राइसेस उतने ऊपर नहीं गए हैं। सो ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते इनका जो लाइवलीहुड है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के बारे में, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भारत का इकलौता ट्रैक्टर है जो कि सीएनजी के ऊपर काम करता है। और ये जो इकलौता ट्रैक्टर है ये असल में जो हमारे मंत्री हैं गडकरी जी, उनका पर्सनल ट्रैक्टर है, यानी कि इन्होंने इसी ट्रैक्टर को बाय किया था सन 2012 में। राइट। और ये इसको यूज भी करते थे, यानी कि इनके जो भी मतलब खुद नहीं करते होंगे बट ऑब्वियसली किसी के थ्रू करवाते होंगे, बट ये इसका यूज भी करते थे। और इसी ट्रैक्टर को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी टू अ सीएनजी ट्रैक्टर, जो कि अब फाइनली करवा दिया गया है। कन्वर्ट किसने किया है? देखिए 2 कंट्रीज हैं, दोनों की दोनों कंपनीज महाराष्ट्र बेस्ड कंपनीज हैं। पहली कंपनी का नाम है रॉमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और दूसरी कंपनी का नाम है टोमासेटो अकिली इंडिया। दोनों ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं हैं, लेकिन दोनों ही जो है वो इंजन्स में काम करती हैं और साथ में सीएनजी में भी काम करती हैं, जिसके चलते वो इस ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर पाई हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये 6 मंथ्स की ट्रायल रन्स हुई थी जो कि अब सक्सेसफुल हुई, जिसके बाद इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि जो सीएनजी है यानी कि जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, जिसके चलते हमें ये मालूम है कि इसका जो कंटेंट ऑफ कार्बन है वो लोएस्ट है। और ऑब्वियसली क्योंकि कंटेंट ऑफ कार्बन लोएस्ट है तो इसमें जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो भी काफ़ी कम है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल इसलिए है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप देखें जितनी तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम एक तो बढ़ते भी हैं प्लस फ्लक्चुएट भी करते हैं, सीएनजी के दाम उतने फ्लक्चुएट नहीं करते। सीएनजी के दाम असल में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं।
सेकंड अगर हम बात करें तो क्योंकि सीएनजी में कोई लेड नहीं होता, इसीलिए ये नॉन करोजिव, नॉन डाइल्यूटिव और नॉन कंटामिनेटिंग। किसके लिए? आपकी इंजन के लिए। क्योंकि इसमें लेड नहीं होता तो ये आपकी इंजन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और क्योंकि आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसकी जो मेंटेनेंस है, जो आपका सर्विसिंग का कॉस्ट आता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। सो ना केवल ये वातावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये एक पर्टिकुलर इंसान की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बड़े अच्छे से मैनेज कर पाता है। अगर बात करें चीपर है, ऑब्वियसली अगर आप आज की डेट में बात करें तो आई थिंक जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं, पेट्रोल के प्राइस कुछ कुछ शहरों में 100 रुपये को भी क्रॉस कर गया है, और डीजल के प्राइस इट इज़ नियरिंग 85 इन अ लॉट ऑफ सिटीज़। और अगर आप देखें सीएनजी का प्राइस तो ये उससे आधे दाम पे आपको देखने को मिल जाता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्लक्चुएशन भी काफ़ी कम होती है। ऑल्सो जो माइलेज है वो भी अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है सीएनजी व्हीकल्स में एज कम्पेयर टू द डीजल पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स। एंड सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी जो सीएनजी टैंक्स आते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि इसमें टाइट सील आपको देखने को मिल जा रही है, जो कि अगर आप देखें इन केस ऑफ ए मान लीजिए कोई स्पिल हो रहा है या फिर मान लीजिए रिफ्यूलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत आती है, तो अगर वहाँ पे कोई धमाका होने के चांसेस थे तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। सो ऑल इन ऑल सीएनजी आप ऐसा मान लीजिए इट इज़ अ विन विन सोल्यूशन आपकी एनवायरनमेंट के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, एंड फॉर द लाइफ ऑफ द इंजन एज वेल। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सीएनजी एक बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है, राइट। ऑल्सो अगर आप देखें दुनिया भर में केवल भारत ही नहीं है जो कि सीएनजी के तरफ काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है। दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन से भी ज़्यादा व्हीकल्स हैं जो कि ऑलरेडी नेचुरल गैस से पावर किए जा रहे हैं, और कई सारी कंपनीज हैं, कई सारी नगर पालिकाएं हैं जो कि ऑलरेडी इस क्लीनर फ्यूल के लिए और तेज़ी से काम कर रही हैं। सो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है। और आज देखिए, आज हमने ट्रैक्टर लॉन्च किया है, वो टाइम दूर नहीं है जब हम और बड़े बड़े व्हीकल्स में भी शायद जो बड़े बड़े चलने वाले ट्रक्स हैं उनको भी हम सीएनजी पे चलाना शुरू कर दें। ओनली टेक्नोलॉजी जो है इस चीज़ को साबित कर सकती है, इस चीज़ को हमें वहाँ तक ले जाने में कामयाब कर सकती है। नाउ इसी मौके पे हम आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो असल में क्लीन फ्यूल को जो प्रमोट करने के लिए और क्या क्या कदम ले रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सौर एनर्जी इंटरनेशनल ये कोई कंपनी है, राइट। तो इन्होंने भी अपडेट किया, फरवरी 19 की ये न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्चेस गो इलेक्ट्रिक कैंपेन टू प्रमोट ई मोबिलिटी एंड ई कुकिंग। देखिए ये वाला जो कैंपेन है ये भी बेसिकली क्या है कि कई सारे और ऐसे विकल्प सामने लाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आजकल जितनी चर्चा हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, मुझे नहीं लगता पिछले कई सारे सालों में इतनी प्रॉपरली इसकी चर्चा हुई है। एक तरफ टेस्ला आ रहा है भारत में, दूसरी तरफ कई सारी और कंपनीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है, और माना जाएगा कि आगे जाके ये पोल्यूशन को तो ऑब्वियसली कम करेगा ही करेगा, लेकिन भारत का जो इम्पोर्ट का बिल है, जो हमारा खर्चा होता है ये मिडल ईस्ट कंट्री से तेल मंगवाने में, वो भी तो कम हो जाएगा, राइट। तो ये एक कदम है। इसके अलावा अगर बात करें तो जस्ट कुछ ही महीने पहले की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 18, 2020 गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था कि हम भारत में E20 फ्यूल लाना चाहते हैं। अभी E20 फ्यूल क्या होता है? देखिए E20 फ्यूल कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का ब्लेंड है। ब्लेंड यानी कि जो आपका गैसोलीन है, जो आपका पेट्रोल है, उसके अंदर हम 20% ऑफ इथेनॉल को मिक्स करना चाहते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत में पहले भी हो रही थी, लेकिन जो अभी तक इसकी परमिसिबल लिमिट थी वो असल में 10% थी। 10% के बावजूद भी भारत में तकनीक की कमी की वजह से हम आज तक केवल 5.6% ही यहाँ पे लेवल को अचीव कर पाए थे। अब जो है हमने अपने टारगेट्स को बढ़ा के 20% कर दिया है, यानी कि हम और ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग के फेवर में जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए पब्लिक कमेंट्स को इनवाइट किया हुआ है, देखना बाकी है कि एग्जैक्टली कब जाके इसको अडॉप्ट किया जाएगा, कब जाके इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, ये 5-6 महीने पहले की बात है जब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया था कि हम हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी फ्यूल को भी एज ऑटोमोबाइल फ्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका नाम ये लोग दे रहे थे HCNG। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो गवर्नमेंट काफ़ी सीरियसली ले रही है, और ये भी एक तरीके से ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए ही है भारत में ऑटोमोबाइल्स के लिए। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच द गवर्नमेंट हैज डन। अगेन यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं होती। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल स्कीम्स की बात करें, देखिए सबसे पहले तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ये जो EBP प्रोग्राम है ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है।
और इसी प्रोग्राम के चलते ये E20 फ्यूल वाली चीज़ को हमने शुरू किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री G1 योजना जो कि 2019 में शुरू करी गई थी, इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा था कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं सो दैट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेटअप करने में सरकार हेल्प करे, उनकी R&D करने में सरकार उनको थोड़ा प्रोत्साहन दे, उनको बूस्ट करे। इसके बाद बात करें गोबर धन स्कीम, जो गोबर धन स्कीम 2018 में लॉन्च करी गई थी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये क्या करती है बेसिकली, इस स्कीम में ये पर्पस है कि जितना भी भारत में कैटल डंग जनरेट हो रहा है या फिर जितना भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे फार्म्स में से, उसको हम कंपोस्ट, बायोगैस या फिर बायो CNG में कन्वर्ट कर दें। और ये वाला जो वैसे स्कीम था, ये स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण वर्जन है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। फर्दर अगर आप देखें, ये वाली स्कीम जो कि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, आई थिंक 17 या 18 में शुरू करी गई थी, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल ऑल्सो कॉल्ड एज रूको। ये स्कीम शुरू करी गई थी FSSAI के द्वारा, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस स्कीम में भी इनका पर्पस यही था कि हम जितनी भी पॉसिबल हो सके हम कलेक्शन करना चाहते हैं ऑफ द यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बायोडीजल, ठीक है। सो ये सारी की सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं भारत में क्लीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए शुरू करी गई हैं। और 2018 में जो एक ओवरआर्चिंग नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लॉन्च करी गई थी, इसको लेके 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी सवाल पूछा गया था कि बायोफ्यूल्स की पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान थे। तो ये वाली जो पॉलिसी थी ये भी बेसिकली यही बताती है कि जितना हो सके जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम उन सभी चीज़ों के थ्रू बायोफ्यूल्स को जनरेट करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल दी सेंटिमेंट इज़ वेरी क्लियर कि हम क्लीन एनर्जी को लेके, क्लीन फ्यूल्स को लेके भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है ये बेसिकली उसी मूवमेंट को कहीं ना कहीं एक पुश प्रोवाइड करता है। हम यही आशा करते हैं कि आगे जाके और भी ट्रैक्टर्स ऐसे प्रोड्यूस किए जाएं और इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत करी जाए। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।